ताजा खबर, पाक कला के देवता अर्जुन एक प्रतियोगिता में गैस सिलेंडर के फटने से दुर्भाग्य से चल बसे। उम्र थी सिर्फ 28 साल। कहा जा रहा है कि अर्जुन का कोई सीधा परिवार नहीं है। उनके द्वारा खड़ा किया गया खाने का व्यावसायिक साम्राज्य अब किस राह पर जाएगा? मेरा शरीर इतना छोटा कैसे हो गया? क्या मैं विस्फोट में नहीं मर गई थी? अर्जुन देवता, अर्जुन देवता, अर्जुन देवता। मैंने सच में पाक कला के देवता को देख लिया। एक राजा ने उनके लिए करोड़ों खर्च कर दिए। चाकू लाओ। हे भगवान, ऐसा भी हो सकता है क्या? 163 का ईमान डिग्री, बस 0.3 डिग्री ज्यादा तो वाग्यू बीफ की चर्बी जलकर कड़वी हो जाएगी, सामग्री की प्रकृति के अनुसार, बिना कुछ जबरदस्ती किए। असली स्वाद खुद ब खुद आ जाएगा। अर्जुन देवता, अर्जुन देवता, अर्जुन देवता। मेरी आत्मा पुनर्जन्म ले लिया एक स्कूली बच्चे के शरीर में। तू ये बूढ़ा एक बेकार आदमी जिसे स्वाद ही नहीं आता, किसी काम का नहीं, और अब तो ये बोझ भी साथ लेकर आया है। हमारा प्राइवेट रूम घेरे हुए है। ये रेस्तरां तुम जैसे आलसी को पाल नहीं सकता। अगर तुम नहीं गए तो मुझे माफ करना। अरे तुम थोड़ा कम बोलो। स्नेहा, माफ करना स्पीच। ये आदमी मेरे पापा हैं। मैंने तुम्हें परेशान किया। माया, माया, इस आदमी का नाम समीर है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो भी एक शेफ था, लेकिन एक हादसे में। रिया की उम्र अभी सिर्फ 10 साल है। स्वाद की भावना खो बैठा। वो माँ के बिना नहीं रह सकती। हट जाओ। और मेरी पैसे की प्यासी माँ शुरू में तुम्हारे साथ आई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अच्छा खाना बनाते थे, पैसा कमाते थे। अब तुम नमक और चीनी में फर्क ही नहीं कर पाते। मैं तुम लोगों को रखकर क्या करूंगी? सच कहूँ तो मैंने दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है। वो है चेन रेस्तरां का मालिक। तुमसे 1000 गुना बेहतर। अब अपना सामान समेटो। तुम ये बोझ लेकर मेरे घर से निकल जाओ। बेचारे मेरे सौतेले पापा बिना पैसे के अपने शिष्य के पास पहुंचे, लेकिन उनके शिष्य का रेस्तरां बुरे प्रबंधन की वजह से दिवालिया होने के कगार पर है। एक शेफ जिसे स्वाद ही नहीं आता, तुम कभी भी दोबारा खाना नहीं बना पाओगे। पिछले जन्म में मैं अनाथ थी, परिवार का प्यार कभी महसूस नहीं किया। क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, इस रेस्तरां को ये पाक कला का देवता भी दोबारा जीवित कर देगा। बस ये तो बस खाना बनाना है ना, मैं संभालूंगी। रिया, अरे निकम्मी, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अगर तू खाना बना सकती है तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकता है। रिया, तू बस परेशानी मत बढ़ा। तुझे खाना बनाना आता ही कहाँ है? हाँ बिल्कुल रिया, तुझे तो इंस्टेंट नूडल्स बनाना भी नहीं आता। रिया, तुझे बहुत सम्मान दे दिया है। अरे पत्नी, तू बच्चे से झगड़ा मत कर। क्या हमने पाक कला संघ के चेयरमैन विक्रम के साथ दांव समझौता नहीं किया है? बस मैं एक ऐसा सूप बना दूं जो उसे पसंद आ जाए। वह हमें 10 लाख रुपए का निवेश करेगा। मैंने कल रात वो खास गोल्डन सूप तैयार कर लिया है। बस 12 बजे उसके टेस्ट करने का इंतजार है। अगर उसे पसंद आ गया तो फिर पैसे की क्या चिंता। इतना आसान नहीं है। अगर यह सूप विक्रम को पसंद नहीं आया तो हमारा यह 100 साल पुराना रेस्टोरेंट उसे मुफ्त में चला जाएगा। विक्रम, गुरुदेव अपने शिष्य के इस प्रणाम को स्वीकार करें। मेरे उस शिष्य ने दांव समझौता कर दिया है। मुझे तो लगता है यह लड़का जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। पत्नी, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं। और वैसे भी मेरे गुरुजी तो हैं ही। भले ही उनकी स्वाद क्षमता चली गई हो, लेकिन उनका 10-12 साल का अनुभव क्या कम है। अगर तूने उन्हें जाने दिया तो हमारे रेस्टोरेंट में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। अभी 11 बज गए हैं। जाओ, सूप के पास खड़े हो जाओ। अगर सब बर्बाद हो गया तो देखना मैं तेरी कैसे खबर लेती हूँ। चिंता मत कर, मैं हूं ना। कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो रिया भैया, तुझे किचन दिखाता हूँ। देख कैसा लगता है। चेयरमैन, बधाई हो आपको। आपकी 6 महीने की मेहनत रंग लाएगी। यह चांग परिवार का 100 साल पुराना रेस्टोरेंट आखिरकार आपका हो जाएगा। माफ कीजिए चेयरमैन, मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, उन तीनों फूड क्रिटिक्स को सूचित करो रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट आने के लिए। और रिया भैया, तुझे दिखाता हूँ। यह स्टॉक मैंने पूरे 24 घंटे उबाला है और मेरे खास मसालों के साथ चेयरमैन विक्रम जरूर खुश होंगे। यह सूप स्वाद ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो यह पैतृक रेस्तरां खत्म हो जाएगा। मैं भी 10 लाख रुपए के कर्ज में डूब जाऊंगा। खाद्य उद्योग से बाहर कर दिया जाऊंगा। इसलिए इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस सुनहरे सूप का रंग सही नहीं है और स्वाद सतह पर तैर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी आत्मा गायब है। मसाले और साइड डिश, आम लोग इसका स्वाद नहीं पहचान सकते, लेकिन विक्रम अपनी पसंदगी के लिए मशहूर हैं। एक चखने से ही अच्छा बुरा पता चल जाता है। आगे भैया, मुझे कुमकुआट खाने का मन कर रहा है। तुम जाकर मेरे लिए ले आओ, ठीक है? रिया, यह सूप बहुत महत्वपूर्ण है। लापरवाही नहीं बरत सकते भैया। अभी छुट्टी नहीं ले सकता।
मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम खुद जाकर ले आओ। अरे भैया, तुम ही मेरे लिए ले आओ ना। मुझे इस इलाके की जानकारी नहीं है। तुम्हें डर नहीं कि मैं खो जाऊंगी? ठीक है ठीक है ठीक है, तो भैया तुम्हारे लिए ले आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। याद रखना, यहाँ की चीजों को बिना सोचे समझे न छुओ, खासकर इस सूप को। मैं समझ गई भैया, ठीक है। चाकू लाओ। हो गया? हाँ, अभी मेरे खास मसाले डालने बाकी है। तुम क्या कर रहे हो? बदमाश लड़की, इस सूप को छूने की तुम्हें किसने इजाजत दी? अरे, तुम्हें पता है यह सूप हमारे लिए कितना जरूरी है? ये हमारे रेस्टोरेंट की जान बचाने वाला सूप है। कुछ नहीं, बस कुछ मसाले डाले हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? स्नेहा, क्या हुआ है? मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम दोनों अशुभ लोग मिल गए? बूढ़े, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने हमारे सूप में अजीब चीजें मिला दी हैं। स्नेहा, माफ करना, बच्चा है, समझता नहीं। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। रिया, जल्दी से माफी मांगो, जल्दी करो। माफी मांगने से क्या होगा? मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं तुमसे कहती हूँ बदमाश लड़की, अगर यह सूप खराब हो गया और मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? खुशी, देखो तुमने क्या पाला है, यह कृतघ्न लड़की। इसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस सूप में कुछ मिला दिया है। जल्दी देखो तो यह सूप अब भी ठीक स्वाद में है क्या? जल्दी करो। अरे कोई बात नहीं, बच्चे शरारती होते हैं। बस थोड़ा सा चिकन पाउडर मिलाया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। खुशी, तुम इसे बिगाड़ना बंद करो। रिया ने आज बहुत बदतमीजी की है। हाँ, सही कहा खुशी, तुम जल्दी इस सूप का स्वाद लो। देखो, अभी भी इस्तेमाल हो सकता है क्या? गुरुजी, रिया पर चिल्लाना बंद करो। शायद हमारी रिया में सचमुच खास प्रतिभा है। इसे मिलाने के बाद स्वाद और भी बेहतर हो गया होगा। ये शोरबा ऐसा कैसे हो गया? अरे नादान, जरूर तूने ही इस शोरबे में सोया सॉस डाल दिया है ना? तुझे पता है अगर यह शोरबा खराब हो गया तो न सिर्फ हमारा रेस्तरां बंद हो जाएगा बल्कि तेरा भाई शेफ बनने के काबिल भी नहीं रहेगा। आज अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम ही कुछ और है। अरे 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 अरे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम बच्ची को मारोगी भी? खुशी, इस वक्त भी तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? इसने हमारी जीने की राह ही बंद कर दी है। अगर चेयरमैन विक्रम ने यह शोरबा देख लिया तो उसके स्वभाव के हिसाब से न सिर्फ हमारा रेस्तरां बंद हो जाएगा बल्कि हमें भी बर्बाद कर देगा। बस करो, तुम थोड़ा चुप रहो। मुझे पता है यह कितना बड़ा नुकसान है, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। चेयरमैन विक्रम 12 बजे आ रहे हैं, बस आधा घंटा बाकी है। पहले यह सोचो कि इसे कैसे ठीक करें। रिया, तू इतनी शरारत कैसे कर सकती है? देख, तूने अपने भाई को किस हाल में डाल दिया है। खुशी, जल्दी इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पतला करें, शायद अभी भी कुछ बच सके। हाँ, पानी मिलाओ, पतला करो, शायद रंग हल्का हो जाए। नहीं मिलाना, बस 8 मिनट बाकी है और ये शोरबा तैयार हो जाएगा। रिया, तू आखिर कर क्या रही है? कैसा वक्त है और तू अभी भी शरारत कर रही है? क्या तू अपने भाई को मुसीबत में डालना चाहती है? पानी मिलाने से ही शोरबा खराब हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए, बस 2 मिनट में शोरबा तैयार हो जाएगा। अरे, तू बिल्कुल हद कर रही है। तू जो खाना भी नहीं बना सकती, एक स्कूल की बच्ची, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? तो साफ है कि तू चाहती है कि हम बर्बाद हो जाएं। आज मैं तेरे मुंह पर जरूर तमाचा मारूंगी। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो स्नेहा, शांत हो जाओ। नहीं, मत करो। क्या खुशबू है, इतनी महक। क्या खुशबू है, इतनी मनमोहक। यह खुशबू मेरे स्पेशल गोल्डन सूप के असली स्वाद से भी ज्यादा लुभावनी है। क्या रिया ने गलती से ही सूप बना दिया है? मैं 20 साल से इस काम में हूं, लेकिन आज पहली बार इतनी शानदार खुशबू सूंघी है। यह खुशबू बस कुछ पल की है। अभी तो इतनी तेज खुशबू थी, अब एकदम गायब कैसे हो गई? वो खुशबू अचानक गायब कैसे हो गई? क्या सच में भ्रम था?
मेरी बाकी की जिंदगी इस कोयले जैसे सूप की वजह से बर्बाद हो जाएगी। अब बस एक और चूल्हा जलाकर बचा हुआ समय भले ही कम हो, लेकिन इस कोयले से तो बेहतर ही होगा। अगर चेयरमैन विक्रम ने यह कोयला देख लिया तो वह बहुत गुस्सा करेंगे, तब मुझे सिर्फ मुआवजा भरने से काम नहीं चलेगा। रुको, तुम्हारे पास समय नहीं है। चेयरमैन विक्रम 12 बजे आने वाले हैं। नया सूप बनाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तुम मुझसे यह सूप चेयरमैन विक्रम और दूसरों को पेश करने को नहीं कह सकते। यह सूप बन जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर ये सूप चेयरमैन विक्रम को पसंद नहीं आया तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। तुम लोगी, तुम संभाल पाओगी क्या? खुशी, शुरू से तुमने मेरी बात नहीं मानी, जबरदस्ती इन दोनों को रख लिया। अब देखो हालत, हम सब उसकी वजह से बर्बाद हो गए हैं। तुम थोड़ा चुप रहो, अब लड़ने से क्या फायदा। बेहतर होगा कि सोचें कैसे इसका इलाज करें। मुझे याद आया, फ्रिज में सूप का पैकेट पड़ा है, हम उसे मिला देते हैं, शायद रंग थोड़ा हल्का हो जाए। पैकेट की जरूरत नहीं, देखो देखो। बैंगनी, यह सूप बैंगनी कैसे हो गया? बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। जरूर रिया ने मसाले डालते समय जहर बन गया। मिस्टर चांग, चेयरमैन विक्रम और कुछ मेहमान नीचे आ चुके हैं। तुम अभी तक स्वागत करने बाहर क्यों नहीं आए? आ रहा हूं। आया। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। मैं इस सूप पर निर्भर था ताकि अपना रेस्तरां बचा सकूं। अगर चेयरमैन विक्रम ने यह रंग देख लिया तो वह जरूर सोचेंगे कि मेरे इरादे खराब हैं। फिर गुस्से में आकर वह मेरे हाथ काट देगा। अगर पहले से पता होता तो मैं उस वक्त मर जाती, तो भी तुम्हें नहीं रखती। अब देखो, तुमने हमें इतना बर्बाद कर दिया। आज अगर मैं नर्क भी जाऊं, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, पहले चेयरमैन विक्रम से मिलते हैं। थोड़ी देर में मौका मिला तो मैं चेयरमैन से बात करूंगा उनसे, और थोड़ा समय मांगने के लिए। मिस्टर खन्ना, क्या चेयरमैन हमें थोड़ा और समय दे सकते हैं? चेयरमैन विक्रम बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका समय बहुत कीमती है। अगर आज तुमने चेयरमैन का समय बर्बाद कर दिया तो तुम्हारी जान बचाना मेरे बस में नहीं होगा। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। गुरुजी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सब मेरी गलती है। चलो पहले चेयरमैन विक्रम से मिलते हैं, उनसे और समय मांगते हैं। टाइम हो गया। आखिरी मसाला है कुमकवाट के छिलके। खुशी, आज मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों को लाया हूँ। ये तीनों खाने के विशेषज्ञ हैं। आज तुम्हारा यह सूप हम चारों को एक साथ प्रभावित करेगा, तभी माना जाएगा। श्रीमान, श्रीमती, प्रोफेसर साहब देश के सबसे मशहूर खाने के आलोचक हैं। इतने सालों में सिर्फ अर्जुन के खाने ने ही उन्हें प्रभावित किया है। ये तीनों खाने के लिए जो जुनून रखते हैं वह पागलपन की हद तक पहुंच गया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने वैसा सूप बनाया है और उन्हें चखाया तो वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, मुझे जल्दी से उनसे माफी मांगनी होगी। चेयरमैन विक्रम, माफ कीजिए, मेरा सूप जरा ज्यादा देर तक पक गया है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। क्या आप मुझे एक और घंटा दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं सभी महोदयों को खुश कर दूंगा। अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। सुन लो, अब तुम हमारे चेयरमैन का समय बर्बाद कर रहे हो। मरना चाहते हो क्या? खुशी, खुशी, तुम ठीक तो हो? कितना बेअदब है। खुशी, तुमने पहले ही मेरे 3 मिनट 9 सेकंड बर्बाद कर दिए। अब तुम्हें 1 घंटे का समय चाहिए? ठीक है, माफी मांगने के लिए अपना एक हाथ काट कर दो तो मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दूंगा। या फिर तुम हार भी मान सकते हो। तो यह खुशी का रेस्तरां मेरा हो जाएगा। बूढ़े, तुम जानते हो यह सब तेरी बेटी रिया की वजह से हुआ है। साफ तौर पर यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। क्यों, किस हक से? खुशी का हाथ काटा जाएगा। अगर खुशी का हाथ नहीं रहा तो हम आगे कैसे जिएंगे? गुरुजी को दोष मत दो, मैंने ही उन्हें रुकने को कहा था। गुरुजी नहीं। खुशी, गुरुजी का तुम पर कर्ज है, गुरुजी उसे चुकाएंगे। रिया ने गलती की है, मैं उसका पिता हूं, मुझे ही जिम्मेदारी लेनी होगी। गुरुजी, अगर आपका हाथ खराब हो गया
तो आगे रिया का क्या? खुशी, अब तक तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? खुशी छोड़ दो। गुरुजी, अगर किसी का हाथ काटना है तो मेरा काटो। दाम समझौता मैंने किया था, मुझे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसकी सजा भुगतनी चाहिए। नहीं, तुम अभी जवान हो और इतने होनहार हो। होटल को तुम्हारी जरूरत है, जबकि मैं तो बस स्वाद खो चुका एक नाकारा हूं। बस एक और बार ही तो बाकी है। चेयरमैन विक्रम, मेरी बेटी की गलती। मैं उसके पिता के तौर पर सहूंगा। बेटी का कर्ज बाप चुकाएगा, यही तो न्याय है। मेरा हाथ मैं तुम्हें लौटा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, खुशी को एक और मौका दे दो। गुरुजी, गुरुजी। रुको। रिया, तू तैयार है? छोकरी, हमारे चेयरमैन के पास वक्त नहीं है तुम्हारे बच्चों के खेल में शामिल होने का। यह सूप है क्या? अगर यह सूप नहीं है तो तुम्हारी एक नहीं कई जानें भी कम पड़ जाएंगी। रिया, तुम्हें लगता है हमारी मुसीबतें कम हैं क्या? तुम और परेशानी बढ़ाने आ गई। तुम तो हमें मारकर ही दम लोगी, है ना? मेरा सब्र अब जवाब दे चुका है। रिया, अब और परेशानी मत बढ़ाओ, जल्दी से बाहर जाओ। हाँ रिया, तुम जल्दी से चली जाओ, यहाँ और उलझन मत बढ़ाओ। ये सच है या झूठ? आप देख लीजिए ना, तो पता चल जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या सपने हैं? प्यारी, जल्दी से मुझे एक चुटकी दे दो। बहुत दर्द हुआ, ये सब सच है। यह अर्जुन का सप्तरंगी जादुई सूप है। इसे सूंघने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बड़े बुजुर्गों को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। एक कटोरी सूप कभी 3 लाख रुपए में बिका था। 3 लाख, लेकिन यह सूप सिर्फ अर्जुन बना सकता है। रिया ने गलती से इसे बना लिया है। बहुत स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है। तुमने यह कैसे बनाया? स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट सूप। यह सूप मुझे याद दिलाता है मेरी स्वर्गीय मां की, मानो वह अभी मेरे साथ ही है। मेरी जिंदगी के पहले हिस्से में मैंने सौभाग्य से मेरे गुरु के गुरु के पास इसे एक बार चखा था। इतना स्वादिष्ट सूप, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, जो दिल को दुखी कर देता है। चखो, सब चखो। मैं खुशी के रेस्तरां में 1 लाख रुपए का निवेश करूंगा। खुशी, क्या तुमने सफलतापूर्वक दोहराया मेरे गुरु के गुरु का विशेष नुस्खा? यह सूप मानो मुझे फिर से महसूस करा रहा है मेरे गुरु के गुरु की सीख। चेयरमैन, दरअसल यह सूप मेरी छोटी बहन रिया ने बनाया है। यह एहसास कितना जाना पहचाना है। अच्छा, सचमुच प्रतिभाशाली है। एक अच्छी प्रतिभा है, अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो। शायद अगला अर्जुन वह होगी। क्या यह संभव है कि मैं अर्जुन हूं? मैं तुम्हारे परिवार को आमंत्रित करता हूं विशेष अतिथि के रूप में कल की पाक कला प्रतियोगिता में। स्थान गोल्डन डाइनिंग में है। क्या हमें मौका मिला नील शहर की श्रेष्ठ पाक कला प्रतियोगिता में? अच्छा चेयरमैन, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। माला माल हो गए, माला माल हो गए। पाक कला संघ हमारे रेस्तरां में 1 लाख रुपए का निवेश करेगा। रिया, तुम सचमुच हमारे रेस्तरां की सौभाग्यशाली हैं। भाभी आगे से तुम्हें कभी नहीं डांटेगी। तुम और तुम के पिता जितना चाहे रह सकते हैं। रिया, तुम सच में जाना चाहती हो पाक कला प्रतियोगिता में? बिल्कुल जाना चाहती हूँ। प्रतियोगिता गोल्डन डाइनिंग में होगी। मेरी माँ भी शामिल होगी। मिस्टर कपूर, मैंने सुना है कि पाक कला संघ के चेयरमैन विक्रम ने इस बार अपवाद बनाते हुए एक रहस्यमय मेहमान को आमंत्रित किया है। यह शख्स कहाँ का है? अभी तक कोई खबर नहीं सुनाई दी, पर इस शख्स की पृष्ठभूमि जरूर बड़ी होगी।
मैंने आदमी भेजकर पता लगवाया। चेयरमैन के असिस्टेंट ने सिर्फ इतना कहा कि वह एक ऐसे माहिर हैं जो अर्जुन के हुनर की नकल कर सकते हैं। मेरा अनुमान है उसका चेयरमैन से रिश्ता आम नहीं है, शायद अर्जुन से भी कोई नाता रिश्ता हो। तो हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, उनकी अच्छी तरह खुशामद करनी चाहिए। तुम लोग यहाँ कैसे? शायद कुछ सुनकर यहाँ परेशान करने आ गए हैं। तुम जैसे गरीब भी बड़े लोगों से खुशामद करने आए हो। एक नाकारा, एक बोझ, और तुम्हें यहाँ आने की शर्म भी नहीं आती? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर चांग, तुम्हारा वह रेस्टोरेंट बंद होने वाला नहीं था। तुम्हें समय कहाँ से मिल गया यहाँ घूमने का? और सुनो, कुछ लोग तो तलाक ले चुके हैं, फिर भी बच्चे को लेकर चिपके रहते हैं। मर्द की इज्जत तुमने पूरी तरह गिरा दी है। अरे कुछ लोगों को शीशा देखना भी नहीं आता। पूरे बदन से सिर्फ 2 ही शब्द झलकते हैं, कंगाल। हम मजेदार है। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। तुम दोनों बदमाश, यहाँ गरीबों को नीची नजर से देखना बंद करो। तुम दोनों मस्खरे। मैं साफ कहता हूँ, चेयरमैन विक्रम के खास मेहमान हम हैं। यह कैसे मुमकिन है? तुम लोग कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं, रिया ने सप्तरंगी जादुई सूप बनाया है और चेयरमैन विक्रम जी ने खुद उसकी तारीफ की है। उन्होंने हमें खास तौर पर इस फूड फेस्टिवल में आमंत्रित किया है। मैं कहती हूँ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। माया, इतना कट्टर मत बनो। अच्छा कपूर साहब, आज हम इनसे शर्त लगाते हैं, अगर इनकी बात सच निकली तो हम तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगेंगे, और अगर झूठ निकली तो इन्हें न सिर्फ हमें घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, बल्कि इस गोल्डन डाइनिंग से रेंगते हुए निकलना होगा। ठीक है, तय है। चुका। यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, झूठ है, सब झूठ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम गरीबों अंदर आने के लिए नकली इनविटेशन बनवाए हो। चेयरमैन विक्रम ने तुम जैसे कचरों को कैसे बुलाया होगा? समीर, तुमने इस बच्ची को गेस्ट बनाकर भेजा है। ये तो बस 10 साल की है और अर्जुन जैसा सूप बना लेगी। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम दोनों बिल्कुल नालायक हो। खुशी, तू मेरी जगह पर बदतमीजी कर रहा है क्या? जान से मरना चाहता है? तुमने मेरे पति को मारा। तुम साले अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कुछ देर में तुम लाश बनकर जाओगे। तुम लोग मानोगे, मुझे बस कुछ ही बातें करनी है, तुम्हारा गोल्डन डाइनिंग दिवालिया हो जाएगा। छोटे हरामी, तू यहाँ आकर मुझे बदुआ दे रहा है। मानते हो मैं तुझे पीट दूं? अरे नहीं, रुको। चेयरमैन विक्रम। चेयरमैन विक्रम, आप यहाँ कैसे? रिया को मैंने खास तौर पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है। इसके साथ किसी ने भी बदसलूकी की तो किस अंधे की मेरे खास तौर पर बनवाए इनविटेशन को फाड़ दिया? सर, मिस्टर कपूर और इन महिला ने फाड़ा है। लगता है वे हमारा स्वागत नहीं करना चाहते। मिस्टर कपूर, क्या यही है आपका अतिथि सत्कार? चेयरमैन साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपको तो इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। यह एक छोटी सी लड़की है, 10 साल से भी कम उम्र की। वह अर्जुन जैसा सूप बना सकती है। हाँ चेयरमैन साहब, मैं रिया की असली माँ हूँ। उसे तो इंस्टेंट नूडल्स ठीक से बनाना भी नहीं आता। वह कैसे अर्जुन जैसा सूप बना सकती है? बेशर्म, मैंने खुद चखा है। सप्तरंगी जादुई सूप गलत कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारा यह रेस्टोरेंट बंद करना चाहते हो? जो इल्जाम लगाए, सबूत भी वही दे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? चेयरमैन साहब, सभी डायरेक्टरों उनके इस टूटे फूटे रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट के पाक कला संघ में शामिल होने लायक। मैं मिस्टर कपूर सबसे पहले इसका विरोध करता हूँ। 30 साल पहले तुम्हारे दादाजी नील शहर के पाक कला प्रतियोगिता में मेरे दादा से हार गए थे। क्या हारने वाले के पोते अंधेरे से उजाले में आना चाहते हो? और लाए हो एक स्वाद की समझ न रखने वाले बेकार आदमी को। मिस्टर कपूर, तुम मेरे दादाजी का अपमान मत करो और मेरे गुरु का। आज मैं चेयरमैन और सभी डायरेक्टरों के सामने तुम्हारे रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट को जीवन मृत्यु अखाड़े की चुनौती देता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं मिस्टर कपूर अपने गोल्डन डाइनिंग की आधी हिस्सेदारी कागज पर लिखकर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जीवन मृत्यु अखाड़ा कोई मामूली बात नहीं है। एक बार शर्त मान ली तो यूनियन इसकी निगरानी करेगी। बिल्कुल कोई पछताने का मौका नहीं मिलेगा। खुशी, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। हम मानते हैं, लेकिन प्रतियोगिता का विषय पाक कला संघ द्वारा वही चुना जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, आपको मुख्य निर्णायक बनना होगा ताकि प्रतियोगिता पूरी तरह निष्पक्ष रहे। ठीक है। अगर तुम हार गए तो सिर्फ शेयर ही नहीं, तुम्हें सबके सामने मेरे भैया और मेरे पिताजी को सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। खुशी, ओ खुशी, तुम्हारी तरफ से बोल रही है एक छोटी सी लड़की। तुम्हारा पूरा परिवार ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ठीक है मिस्टर कपूर, यह जीवन मृत्यु अखाड़ा
मैं खुशी स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, आज के हमारे बड़े मुकाबले की शुरुआत से पहले हमें एक जीवन मृत्यु अखाड़ा खेलना होगा। खुशी के रेस्टोरेंट बनाम गोल्डन डाइनिंग। 3 में से 2 जीतने वाला। ये 3 राउंड होंगे स्वाद की पहचान, शोरबा तैयार करना और चाकू से काटने की कला। हार जीत के नियमों का पालन, अन्यथा एसोसिएशन द्वारा जीवन भर के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये तो स्वाद विज्ञानी बुजुर्ग के वारिस आर्यन हैं। उनके दादाजी ने कभी दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं हारा था। उनकी एकमात्र हार अर्जुन से हुई थी। उनके दादाजी तो ठीक थे, ये तो बस है हम। तो अब मैं घोषणा करता हूँ, पहला मुकाबला शुरू। दोस्तों, आपके हिसाब से खाना बनाने में सबसे जरूरी क्या होता है? अर्जुन ने कहा था कि एक शेफ अगर सामग्री के असली स्वाद को पहचान नहीं सकता तो चाहे उसकी कला कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, वह कभी ऐसा खाना नहीं बना सकता जो लोगों को जिंदगी भर याद रहे। मैंने ऐसा कहा था क्या? इसमें 7 तरह की अनोखी खुशबू वाली सामग्री है। हर एक सामग्री न सिर्फ तेज खुशबू वाली है, बल्कि इनकी बनावट भी बेहद जटिल है। समय है 2 मिनट। सबसे पहले सारी सामग्री बताने वाला जीतेगा। विक्रम सही कह रहे हैं। अगर पहले की बात होती तो खुशबू सूंघते ही भाग जाते। मिस्टर खुशी, डर गए क्या? अभी हार मान लो, वक्त है। खुशी, चाकू चलाने की कला में तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन स्वाद की पहचान में तुम्हें अभी मेहनत करनी है। ये राउंड मुझे खेलने दो। समीर, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? एक ऐसा आदमी जो नमक मिर्च तक नहीं पहचान सकता, वो मंच पर आने की सोच रहा है। हाँ, अपनी औकात देखो, खुद को आईने में देखो कैसे लगते हो, और यहाँ शर्मिंदा होने आ गए। तुम दोनों को मुकाबला करने की भी जरूरत नहीं, बस हार मान लो। गुरुजी, आप तो स्वाद की समझ खो चुके थे ना? चिंता मत करो, कल मैंने रिया का बनाया हुआ सूप पिया था। मेरी स्वाद क्षमता पूरी तरह ठीक हो गई है। आज मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं आखिर नाकारा हूं या नहीं। आर्यन ने सारे 7 सामग्रियों के नाम बता दिए हैं। जांच के बाद सब सही है। सब सही। पहली है 3 साल पुरानी किनवित सब्जी। दूसरी है वेस्टर्न स्टाइल अचार। तीसरी है किनवित सोयाबीन। चौथी है नमकीन जैतून। 5वीं है फफूंदी वाला टोफू। छठी है जर्मन स्टाइल खट्टी गोभी। 7वीं है। अटक गए ना? पकड़े गए ना समीर? तुम्हारी स्वाद क्षमता बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। क्या करें? अब क्या होगा? घबराओ मत, पहले अपने गुरुजी को थोड़ा सोचने दो। ये 7वीं चीज है। एक ऐसा नाकारा जो ग्राहकों की शिकायत भी झेल नहीं सकता और प्रतियोगिता में आने का साहस करता है। नाकारा। यह क्या बनाया है तुमने? सुअर के गोबर से भी बदतर स्वाद है। तुम शेफ हो भी कैसे? नमक और चीनी में फर्क ही नहीं पहचानते। यह खाना मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। गुरुजी, गुरुजी। यह 7वीं चीज है, ब्लू चीज। सब सही, लेकिन अफसोस, समय समाप्त। यह राउंड मैं घोषित करता हूं। आर्यन विजेता है। निकम्मा आदमी तो निकम्मा ही होता है। समीर, मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने सुना ही नहीं। अब हार का स्वाद कैसा लग रहा है? अब आगे की प्रतियोगिता की क्या जरूरत है? मेरी सलाह है कि अभी वापस जाओ, अपने हाथ काट लो, ताकि और शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। कोई बात नहीं गुरुजी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगले 2 दौर कैसे जीतेंगे? क्या हमारा रेस्टोरेंट सच में उस कुनबे के हवाले करना पड़ेगा?
कोई बात नहीं, रिया के दिल में आप जीत चुके हैं। बाकी की प्रतियोगिता मुझ पर छोड़ दो। पहला दौर समाप्त। अब दूसरे दौर में प्रवेश। प्रतियोगिता का विषय है सूप बनाना। समय सीमा 30 मिनट। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्वादिष्ट सूप कैसा होता है। ये है सूप सम्राट मास्टर शर्मा। सूप सम्राट? वही जिसने एक बार एक हांडी 4 मीटबॉल्स वाले सूप से शाही रसोइये का खिताब जीता था। पत्नी, तुम चिंता मत करो। सूप बनाने की प्रतियोगिता में मैं कभी नहीं हारा। दूसरा दौर अब शुरू होता है। नहीं, इसमें कोई स्वाद कम है। उस कमी वाली सामग्री को जरूर ढूंढना होगा, तभी मेरा सूप उसके सूप से बेहतर होगा। भैया, पिछली बार तुमने मेरे लिए जो मशरूम सूप बनाया था वह इससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। हाँ, मशरूम? मास्टर शर्मा का सूप गाढ़ा और स्वादिष्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ा भारी लगता है, जबकि खुशी का सूप स्वाद बरकरार रखते हुए भी हल्का और ताजगी भरा है। बढ़िया। मैं घोषणा करता हूं कि इस दौर में खुशी विजयी हुई। यस। बेकार का निकम्मा, वापस चला जा। शाबाश। यह दौर तुमने किस्मत से जीता है। अगला दौर तुम कैसे पार करोगे? मैं घोषणा करता हूं, अब शुरू होगा तीसरा और अंतिम दौर। चाकू की कला। मैं हूं यांगचो का मास्टर सिंह। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। श्रीमान, क्या आप यांगचो के सिंह परिवार के वंशज हैं? जी हाँ, मेरे पूर्वज 3 पीढ़ियों से शाही रसोइये रहे हैं, चाकू की कला में विशेषज्ञ। ये तो वही है, वही जिसने राष्ट्रीय स्तर की चाकू कला प्रतियोगिता जीती थी, मास्टर सिंह। सुनते हैं वह टोफू पर फूल उकेर सकते हैं। गोल्डन डाइनिंग ने ऐसा क्या किया कि इस महान शख्सियत को बुला लाया? खुशी, अगर तुम अभी अपने हाथ काट लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस्टर कपूर को कैसे यहाँ बुला लिया? मास्टर सिंह की कटाई की कला उनके पाक कला से कहीं बेहतर है। कहा जाता है कि उनके परिवार के पूर्वज एक अद्भुत कटाई की कला के बल पर राजा के रसोइया बने थे। कटाई की कला की बात करें, अर्जुन के बाद कोई नहीं उनके परिवार से बेहतर हो सकता है। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तो हम क्या करें? हम एक राउंड हार चुके हैं। खुशी, तुम्हारी कटाई की कला मुझसे कहीं बेहतर है, लेकिन यह मास्टर सिंह बहुत ताकतवर है। इस राउंड में हमारे लिए जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ प्यारे, हमारी जीत की संभावना नहीं है। खुशी, तुम आखिर किसको खेलने भेजोगे? अगर डरते हैं तो सीधे बोलो। अभी हार मान लो तो कम परेशानी होगी। बिल्कुल सही खुशी। समीर, तुम लोग सबका समय बर्बाद न करो। नहीं कर सकते तो जल्दी हार मान लो और घुटने टेक दो। हमारे सामने सिर झुकाओ। तुम, मैं और मिस्टर कपूर शायद तुम्हें छोड़ दें। ये राउंड मैं लेता हूँ। रिया, तुम। रिया, अभी मजाक का समय नहीं है। चिंता न करो, उनके परिवार की कटाई की कला बस ऐसी ही है, मैं जीत सकता हूँ। अरे मेरे छोटे राजा, तुम एक छोटे बच्चे, तुम कटाई की कला के बारे में क्या जानते हो? अरे रिया, तू इतनी जल्दबाजी मत कर। तुम्हारी उम्र तो बस 10 साल है। ये मास्टर सिंह 20 साल से चाकू चला रहे हैं। चाकू चलाना एक कला है, सिर्फ प्रतिभा से जीत नहीं मिलती। हाँ रिया, इस बार मुझे ही जाने दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हार भी जाऊं तो चलेगा। पापा, भैया, भाभी,
मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। खुशी, तुमने तो कमाल कर दिया। कोई नहीं बचा। तो एक बच्ची को शर्मिंदा होने भेज दिया। समीर, तुम आखिर कैसे आदमी हो? इस वक्त भी तुमने अपनी बेटी को बदनामी के लिए भेजा। क्या यह मेरा अपमान है? मैं तो शाही रसोइये का वंशज हूँ। लोग यही सोचेंगे कि मैं जानबूझकर एक बच्ची को हरा रहा हूँ। बातें बंद करो। मेरी तुमसे बस एक ही मांग है, बस हारने के बाद रोना मत शुरू कर देना। तुम? आज मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर रोता कौन है। हम। तीसरा राउंड शुरू। सामग्री का चुनाव पूरी तरह रैंडम है, चाहे वह मुलायम टोफू हो या फिर सख्त बर्फ। एक अच्छे शेफ के हाथ में वह एक कलाकृति बन जाती है। टोफू और बर्फ, इसमें तो कटाई का कौशल चाहिए। हाँ, और खुशी के रेस्टोरेंट ने एक बच्ची को भेजा है। बिल्कुल सचमुच पागलपन है। खुशी का रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा। यह तो बहुत ही सहज और फुर्तीला है। कटाई में महारत साफ दिख रही है। वहीं दूसरी ओर रिया की तरफ देखो। यह लड़की शायद डर गई है। अरे बाप रे, क्या ये वही मशहूर मछली और चाकू की कहानी है? चैंपियन तो चैंपियन है। मछली के शल्क बिल्कुल बराबर हैं। पूंछ पतली और नुकीली है, पानी में तैरती हुई सी लग रही है। हर टुकड़ा अलग है मगर सही जगह पर। यह महज हुनर नहीं बल्कि बहते पानी की शक्ल इसमें उकेरी गई है। ये छोकरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर वर्मा से मुकाबला करने? रिया क्यों नहीं हिल रही? टाइम खत्म होने वाला है। क्या हम बस हार जाएंगे? सब मेरी गलती है। मुझे उसे ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। रिया के हाव भाव कितने मिलते जुलते हैं गुरुजी के पुराने अंदाज से। बस हो गया, हमारा होटल चला जाएगा। क्या करें? अब हम सब बेघर हो जाएंगे। ये रिया दिखावा क्यों कर रही है? सब मेरी गलती है। मुझे उसे रोकना चाहिए था। खुशी, ये तो मुफ्त में होटल मुझे दे रहे हो। मुझे शर्म आ रही है। तुम? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। यह ताकत, यह गुण, यह रफ्तार, ये सब 10,000 में एक होता है। रिया, तुम्हारी यह चाकू चलाने की कला लगभग पहुंच गई है मेरे गुरु के स्तर तक। बिना कुछ दशकों के यह कैसे संभव है? वह तो बस 10 साल की है। इस तरह का प्रतिभाशाली खिलाड़ी इतना डरावना हो सकता है? हम्फ। अभी तो कह रहे थे कि वह एक छोटी बच्ची है, शैतान बच्ची। अब कैसा लग रहा है? रिया, तुम्हें और कितने करिश्मे छिपे हैं जो हमें नहीं पता। मैं हार गया, दिल से मान गया। तुम्हारी चाकू की कला मुझसे कहीं बेहतर है। मिस्टर कपूर, तुम हार गए। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तुम सब बेकार हो। सब यहां से चले जाओ। सच में कोई मजा नहीं आया। एक बच्ची से भी नहीं जीत पाए। चलो चलते हैं। अंधों में काना राजा। वह मेरी बेटी है, मुझे कैसे नहीं पता होगा? उसे चाकू चलाना आता ही नहीं। उसे चाकू चलाना भी नहीं आता। यह तो अन्याय है। उसने जरूर कोई जादू टोना किया है। बस वही लोग जो जादू टोना करते हैं, उनकी कला अर्जुन जैसी हो सकती है। वह तो बस 9 साल की बच्ची है। तुम? हाँ, 9 साल की बच्ची की कला अर्जुन जैसी कैसे हो सकती है? मैंने सुना है दक्षिण में ऐसा जादू होता है जो खाना बनाने की कला बढ़ाता है। विक्रम जी, न्याय के लिए मैं एक और राउंड का सुझाव देता हूं, वरना लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, न्याय के लिए एक और राउंड। विक्रम जी, वह हार नहीं मानना चाहता, इसलिए ऐसा कह रहा है। यही तो अन्याय है। तुम्हारी बारी है। यह आदमी कौन है? इतना तेज आभा मंडल। आखिरी राउंड, तुम हारने वाले हो।
यह मास्टर वर्मा है। ये वही शख्स हैं जो इस साल अचानक चर्चा में आया और 3 देशों की लीग जीतने वाला डार्क हॉर्स बन गया। मास्टर वर्मा वही जिसने पूरे देश के शेफ प्रतियोगिता में सोने का पदक, नवाचार पुरस्कार और सर्वोच्च पुरस्कार जीता, वही मास्टर वर्मा। या मास्टर वर्मा उनकी पहचान बहुत साधारण नहीं है। इंडस्ट्री के लोगों का अनुमान है कि शायद वह अर्जुन के शिष्य हैं। महोदय, क्या यह सच में मास्टर वर्मा है? अफवाह है कि आप मेरे गुरु के अंतिम शिष्य हैं। क्या यह सच है? जी हाँ, मेरे गुरु ने मुझे समझाया था कि उनके अंतिम शिष्य होने के नाते मुझे मामूली रहना चाहिए, इसलिए आज कृपया इस बात को गुप्त रखें। हाँ, अंतिम शिष्य? मुझे कैसे पता नहीं? मास्टर वर्मा, मैं साउथ सिटी रेस्तरां का शेफ हूँ, कृपया मुझे कुछ सिखाएं। श्री वर्मा, हमारा होटल आपको हमारा फूड कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं। आपकी सैलरी आप तय करें। देखा, यह है मेरे गोल्डन डाइनिंग की ताकत। सुनो, तुम में से कौन अर्जुन के शिष्य का मुकाबला कर सकता है? चुपचाप हार मान लो। अर्जुन का शिष्य होने से क्या होता है? अगर सच में ताकत है तो दूसरों की तारीफ पर निर्भर मत रहो। और सुनो, क्या तुम सच में अर्जुन के शिष्य हो? यह अभी पक्का नहीं है। आखिरी दौर जीतना ही होगा। मैंने असिस्टेंट को रिश्वत दे दी है। मेरी काबिलियत से शायद जरूरत नहीं है। ऐसा ही करना होगा। मैंने सब तैयार कर दिया है। यह दौर जीतना ही होगा। समीर, खुशी, अभी भी वापस लौटने का मौका है, नहीं तो बाद में और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तुम लोग किस चीज के साथ पाक कला देवता के शिष्य से मुकाबला करोगे? मैंने कभी पाक कला देवता का कमाल नहीं देखा, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का यह भी एक मौका है। अगर मैं उनसे हार भी गया तो भी कोई शर्म की बात नहीं है। सही कहा, यह मौका दुर्लभ है। जीत हार बात की बात है। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। चूंकि तुम लोग महसूस करना चाहते हो हार का स्वाद, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अगला चरण, तलना। 2 लोगों का एक समूह आधे घंटे के अंदर एक व्यंजन बनाना होगा। सभी सामग्री बॉक्स से निकालनी होगी। अच्छी या बुरी पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। ताजा केकड़ा, ब्रेड क्रम्ब, सुनहरा लहसुन और नींबू। फ्रोजन झींगे, शतावरी, गाजर, मैदा। फ्रोजन झींगे और गाजर? क्या तुम खरगोशों के लिए खाना बना रहे हो? खुशी, अभी भी हार मान लेने का मौका है। मैं मास्टर फू को कह सकता हूं कि वह तुम्हारे लिए अपना हुनर दिखाएं, तब भी तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। यह तो अनुचित है। फ्रोजन झींगे क्यों? फ्रोजन झींगे तो स्वाद को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। कोई बात नहीं, फ्रोजन झींगे पिघलने पर और नरम हो जाएंगे। शतावरी के पुराने जड़ हटाने पर और ताजा लगेगी। हम बना सकते हैं झींगा और शतावरी। ठीक है रिया, तुम्हारी बात मानते हैं। मुझे खाना बनाने दो। नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर चूल्हे के पास खड़ी रही, तेल के छींटे पड़ गए तो रिया, बात मानो, तुम्हारा भाई ही मुख्य शेफ बनेगा, तुम बस उसकी मदद करना। हाँ, बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। रिया चिंता मत करो, मुझे पता है तुम में खाना बनाने का हुनर है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। इस बार खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तुम बस पास से देखती रहो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। साथी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं। देखा, जिसके पास काबिलियत है उसकी बात में दम होता है। ठीक है, मुकाबला शुरू। गुरु के शिष्य होने का गुमान है। 5 मसाले, सब बिल्कुल सही है। यह डिश जैसे ही बनेगी
खुशी हार जाएगी। रिया, क्या हुआ? यह डिश दिखने में अच्छी है, लेकिन स्वाद सिर्फ ऊपर ऊपर है। यह डिश दिखने में तो अच्छी है, लेकिन स्वाद सिर्फ ऊपर ऊपर ही है। यह कैसे मुमकिन है? वह एक नजर में ही मेरी कमी कैसे देख सकती है? आखिर वह है कौन? यह झींगा बार बार फ्रीज किया गया है। इसका ताजा स्वाद तो गायब है। इसे पकाने पर यह सूखा और बेस्वाद हो जाएगा। भैया, फिक्र मत करो, यह झींगा पहले मुझे दे दो, तुम कुछ और काम कर लो। ठीक है, तो भैया पहले एस्पैरागस तैयार करते हैं। वह झींगा मैंने ही असिस्टेंट को रिश्वत देकर बदलवाया था। 3 दिन फ्रीजर में रहा, 2 दिन पिघला, फिर से डिफ्रॉस्ट किया गया। तुम्हारे पास तो तरकीबें हैं। मास्टर वर्मा के पास ताजे क्रेब हैं और उनके पास सिर्फ फ्रोजन झींगा है। ये मैच तो हम जीत गए। खुशी, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम तो पुराने शेफ हो। क्या नहीं जानते कि खाना बनाना 3 हिस्सा हुनर, 7 हिस्सा सामग्री का होता है। सामग्री ही ताजी नहीं है तो फिर तुम क्या बनाओगे? कुछ लोगों का चेहरा उस चुगलखोर से भी ज्यादा जहरीला होता है। जीतना हारना अलग बात है, पहले तुम लोगों को सीखना चाहिए कि इंसान कैसे बनते हैं। खाना बनाना हुनर पर निर्भर करता है और सामग्री के प्रति लगन पर, न कि उन छुपे हुए हथकंडों पर। तुम एक हारे हुए आदमी हो, एक नाकारा, और मुझसे खाना बनाने की बात कर रहे हो। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे कहता हूं, यह मैच तुम हार गए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम लोग यह मैच हार चुके हो। यह छोटी लड़की क्या कर रही है? क्या झींगे मसल रही है या फिर कोई जादू टोना कर रही है? सचमुच उम्र बहुत छोटी है, मुश्किल आते ही भगवान से प्रार्थना करने लगी। देखो, हुनर नहीं है तो ढोंग करने लगी। खुशी इस छोकरी पर भरोसा करता है, हारना तो तय है। यह क्या? आंतरिक ऊर्जा। क्या? यह उंगलियों से आंतरिक ऊर्जा निकालकर झींगे के शरीर में डाल रही है। बर्फीली हवा बाहर निकाल रही है और झींगे के मांस की बनावट को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। यह कला रसोई के दायरे में कम से कम कई दशक लगते हैं, तब कहीं इसकी बारीकियां समझ में आती हैं। तुम उस समय अर्जुन 20 साल के थे, तब आंतरिक ऊर्जा विकसित की। लेकिन यह लड़की तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल की लगती है। आखिर यह है कौन? झींगा तैयार है, बाकी का काम तुम्हारे हवाले। हाँ, भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगा। हम खुशी, तुम अपनी उम्मीद छोड़ दो। तुम इस जन्म में कभी नहीं पहुंच पाओगे अर्जुन के शिष्य की एक उंगली के बराबर भी। ये रिया अभी भी मेरी प्रतिद्वंद्वी बन सकती है, लेकिन तुम खुशी योग्य नहीं हो। भैया, चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। तुम बिल्कुल वैसे ही पकाओ जैसे रोज पकाते हो, पूरे दिल से करो। हाँ जॉन, तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। खुशी, बस पूरी कोशिश करो। खुशी, खुद पर भरोसा रखो, तुम जरूर कर सकते हो। बस हो गया, पकवान तैयार है। बस इतना ही? क्रैब फ्राई से तुलना करो, यह तो बिल्कुल फ्लॉप है। सच कहा, यह तो घर का साधारण खाना है, मैं भी बना सकती हूँ। खुशी, इतनी देर में तुमने बस यही बनाया? हमारी पूरी कम्युनिटी की बदनामी कर दी। यह डिश तो इतनी अच्छी भी नहीं बनी है जितनी हमारी आया बना लेती। हाँ हाँ,
विक्रम, जल्दी से टेस्ट कर लीजिए और रिजल्ट घोषित कर दीजिए। अब और क्या मुकाबला। समझदार हो तो अभी डीड हमें सौंप दो। सपने में भी नहीं। चेयरमैन, आप पहले इन दोनों डिश को टेस्ट करें। आग का नियंत्रण बिल्कुल सटीक है। लहसुन की खुशबू ने केकड़े की ताजगी को नहीं छुपाया। नींबू के रस से गंध हटाई गई और मीठा एहसास बाकी है। यह डिश वाकई माहिर के हाथों की बनी है। मुझे पता था मास्टर वर्मा जीतेंगे। अर्जुन के शिष्य तो कमाल के होते हैं। कोई बात नहीं, हमने पूरी कोशिश की। और अर्जुन के शिष्य से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ जान, तुम बहुत अच्छे हो। घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स। अभी तो तुम इतने बहादुर थे, अब क्या हुआ? अब कैसे हिम्मत हार गए? घर वापस जा सकते हो। रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट जल्द ही हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। गंदे तरीकों से धोखा दिया मिस्टर कपूर। तुम्हारी पूरी जिंदगी बस यही रह जाएगी। और साथ ही चेयरमैन ने हमारा बनाया खाना अभी नहीं चखा है। तुम्हें डर नहीं लगता थोड़ी देर में शर्मिंदा नहीं होगे? बदमाश लड़की, मुंह लगने की हिम्मत। मैं आज तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। माया, चेयरमैन ने अभी नतीजा नहीं बताया है। तुम लोग इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि तुम जीत गए हो? यह मेरा इलाका है, मुझे क्या डर है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा क्या हश्र होता है। आगे बढ़ो। अरे मिस्टर कपूर, मैं आ गई। समीर, हार गए तो हार गए, किस्मत मान लो। जल्दी से रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट मिस्टर कपूर को सौंप दो और फिर अपने हाथों की नसें काट लो। नहीं तो फिर बस नसें काटने तक सीमित नहीं रहेगा। माया, चेयरमैन ने अभी नतीजा घोषित नहीं किया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम जीत गई? बिल्कुल, खुशी ने जो बनाया है वो इतना बेस्वाद है कि अंधा भी देख सकता है। और साथ ही तुम अर्जुन के शिष्य से कैसे जीत सकते हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी हकीकत स्वीकार कर लो। इतनी जल्दी खुश मत हो। अगर आखिर में हम जीत गए तो तुम्हारी शर्मिंदगी का ठिकाना नहीं रहेगा। अरे निकम्मी लड़की, मौत सामने है और तू अभी भी मुंह चला रही है। अच्छा, जब तुम इज्जत की कीमत नहीं समझते तो हमारी बेरहमी का दोष मत देना। आगे बढ़ो। रुको मिस्टर कपूर, मैंने अभी मूल्यांकन पूरा नहीं किया है और तुम खुद ही सजा देने चले। क्या तुम्हारी नजरों में मैं चेयरमैन हूं भी या नहीं? क्या तुम प्रतियोगिता के नियमों का कोई सम्मान करते हो? क्या? चेयरमैन, कृपया शांत हो जाइए। मैं इन्हें अभी हटा देता हूं। चले जाओ। ये तो फ्रोजन झींगे हैं, लेकिन इन्हें पकाकर इतना ताजा और नरम बना दिया है। ये मांस और शतावरी का स्वाद झींगे के स्वाद के साथ अद्भुत तरीके से मिल गए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल सही मात्रा में है। यही तो है प्रकृति का असली शुद्ध स्वाद। और मास्टर वर्मा में जो कमी है वह यही एक चीज है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता का विजेता है रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट। बहुत बढ़िया, हम जीत गए। हाँ हाँ हाँ। यह नामुमकिन है।
मिस्टर कपूर, अब आपको अपना दाम निभाना होगा। कौन सा दाम? मिस्टर कपूर, आप तो बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं, भूल गए क्या? चलो मैं आपको याद दिला देती हूँ। गोल्डन डाइनिंग के 3 महीने की कमाई रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट की होगी। अब और ये सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो असिस्टेंट को रिश्वत देकर उनके ताजा झींगे फ्रोजन में बदलवा दिए थे। यह कैसे संभव है कि उनसे ऐसा व्यंजन बन पाया? तो सचमुच उसने धोखाधड़ी की थी। और तुम तो कोई अर्जुन के शिष्य हो ही नहीं तो तुम हारते कैसे? निकल जाओ यहां से। तो ये नकली था, मैंने ही कहा था। अर्जुन का शिष्य इस छोटी सी जगह पर कैसे आ सकता है? मिस्टर कपूर, प्रतियोगिता के बाद गोल्डन डाइनिंग की आधी हिस्सेदारी खुशी को ट्रांसफर कर देंगे। उस समय मैं भी नोटरी के तौर पर मौजूद रहूंगा। मिस्टर कपूर, मुकाबले के बाद अपने गोल्डन डाइनिंग के आधे शेयर खुशी को ट्रांसफर कर देंगे। उस समय मैं भी नोटरी करवा दूंगा। मेरे पैसे। अब मैं इस प्रतियोगिता का इनाम घोषित करता हूं। पहला स्थान पाने वाला। सिर्फ यही नहीं मिलेगा, अर्जुन के बैनर तले किंग्स ग्रुप वहां प्रशिक्षु बनने का मौका मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा मौका पाने का अर्जुन की शोक सभा का एक निमंत्रण। अरे बाप रे, अर्जुन की शोक सभा। कहते हैं सिर्फ टॉप के शेफ्स को ही इसमें शामिल होने का मौका मिलता है, और वहां आते हैं हर फील्ड के बड़े लोग। इस कनेक्शन और रिसोर्सेज की कीमत समझ ही सकते हैं। रिया, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खाना बनाने के हुनर और चरित्र दोनों ही इस निमंत्रण के काबिल हैं। परसों अपने परिवार को लेकर आना, सब एक साथ आना। शुक्रिया चेयरमैन विक्रम। मैं खुद अपने ही अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ। मजेदार बात है, अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो उनकी क्या हालत होगी। परसों अर्जुन के अंतिम संस्कार पर मैं तुम सबको जरूर सबका सिखा दूंगा। इतने सालों से इस देश में सिर्फ एक ही अर्जुन निकला है। वाकई अफसोसजनक है। वह अभी इतना जवान है, ऐसे ही चला गया। जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हाँ, अर्जुन की सारी कला हम फिर कभी नहीं देख पाएंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं, अर्जुन को अंतिम विदाई देते हैं। चलो। अरे आप आ गए? मैं? अरे तुम। मिस तारा जल्दी आइए। यह तो उत्तर भूमि की मिस तारा है ना? क्या यह उत्तर भूमि की मिस तारा नहीं है? हाँ, वह एक खाना पकाने के परिवार से आती है। उनके पास है अद्भुत कुकिंग स्किल्स। वह बचपन से लेकर अब तक सिर्फ अर्जुन से हारी है। सुना है वर्ल्ड लेवल कंपटीशन में उन्होंने और अर्जुन ने कई बार मुकाबला किया, लेकिन आखिर में बस कुछ ही अंकों से अर्जुन से हार गई। अर्जुन, मैंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की। मेरी क्षमता बहुत बढ़ गई। मैं फिर से तुम्हें चुनौती देने आई थी, लेकिन मैं अभी तक तुम्हें हरा भी नहीं पाई और तुम चले गए। अरे नमस्ते, यह हमारा निमंत्रण है। यहां कोई जगह नहीं है, आप लोग वापस जाइए। अरे अरे, जगह नहीं है, तुम लोग वापस जाओ। अरे तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? यह तो चेयरमैन विक्रम का निमंत्रण है जो उन्होंने हमें दिया है। किसी ने भी दिया हो, नहीं चलेगा। तुमने देखा नहीं, अभी मिस तारा कितने बॉडीगार्ड लेकर अंदर गई। तुम लोगों के लिए जगह नहीं बची। समझदार हो तो जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। हमारे पास निमंत्रण है,
हमें नहीं घुसने दे रहे और बॉडीगार्ड को घुसा दिया। मिस तारा कौन है और तुम कौन हो? वह दुनिया में दूसरे नंबर की है, अर्जुन के सबसे करीब। 4 लोग ले जाने की तो बात ही छोड़ो, 4 कुत्ते ले जाने का भी उन्हें हक है। तुम जैसे नाकारा लोग उनसे कैसे तुलना कर सकते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जहां ठंडक हो वहीं रहो। भाई साहब, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। हम रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट से आए। हाल ही में हमें पाक कला संघ का समर्थन मिला है। यहाँ तक कि चेयरमैन विक्रम भी हम पर भरोसा करते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम लोग कौन हो। पता चला वही है जो बंद होने वाला रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट। पूरे शेफ समुदाय में चर्चा है तुम न सिर्फ बेस्वाद खाना बनाते हो बल्कि गंदा भी। तुम जैसे लोग अर्जुन को श्रद्धांजलि देने आए हो तो वह सीधे वापस जी उठेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हारे गुरु समीर, जिसकी स्वाद की शक्ति जा चुकी है, एक बेकार आदमी। अरे तुम लोगों की यह फटेहाल हालत देखो, बस मुफ्त खाने पीने आए हो ना। मेरी सलाह मानो और फौरन भाग जाओ। अगर चेयरमैन विक्रम की इज्जत न होती तो मैं पहले ही सिक्योरिटी बुला लेता। तुम विदेशियों के सामने गिड़गिड़ाते हो लेकिन अपने ही देशवासियों के साथ बुरा बर्ताव करते हो। इतनी विदेश भक्ति, तुम अर्जुन के शेफ बनने लायक भी हो? चुप रहो। छोटी सी लड़की मुझे सबक सिखाने लगी। लगता है तुझे जीने का मन नहीं है। तुम्हें मुझसे बात करने का हक नहीं है। जाकर रोहन को बुला लाओ। रोहन सर, तुम्हें रोहन सर का नाम लेने का हक नहीं। तुम जानते हो वह अब क्या है? वह तो अर्जुन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति संभालते हैं। तुम एक छोटी सी लड़की हो, उनसे मिलने का क्या हक है तुम्हें? बिल्कुल सही। रोहन साहब अभी बहुत व्यस्त हैं। वे केवल मिलते हैं विभिन्न देशों के पाक कला संघ के अध्यक्षों से। और तुम एक छोटी सी लड़की उनसे मिलना चाहती हो अगले जन्म में। तुम जाकर उन्हें बताओ, उनकी बहन ने मुझे उनके लिए एक संदेश दिया है। रोहन सर की कोई बहन कहां से? वह अनाथ हैं, इस उद्योग में कौन नहीं जानता। तुम्हें बस संदेश पहुंचाना है। अगर देरी हुई, वह नाराज हो गए, क्या तुम संभाल पाओगे? मैं जा सकता हूं, लेकिन अगर आज तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम यहां इन पर नजर रखो। दीदी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? रोहन, बाहर एक लड़की है, कहती है कि वह आपकी बहन है, आपके लिए एक संदेश देना चाहती है। मेरी बहन? हाँ, उसने कहा ऐसा लग रहा था जैसे सच कह रही हो। मैं अनाथालय में पला बड़ा हूं। मेरी एकमात्र परिवार दीदी थी। क्या दीदी ने मरने से पहले मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? वह कहां है? जल्दी मुझे ले चलो। इस तरफ। दस मिनट हो गए। रोहन साहब तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मुझे तो लगता है तुम लोग बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम सब उपद्रवी लोग, सबक सीखना ही पड़ेगा। अरे क्या तुम दिन दहाड़े मारपीट करने चले हो? तुम ही लोगों को मारूंगा मैं। यह अर्जुन का श्रद्धांजलि समारोह है। आज तुमने यहां उपद्रव किया है। आज मैं तुम्हें सबक न सिखाऊं तो मैं अर्जुन की आत्मा को शांति नहीं दे पाऊंगा। रुको। रोहन साहब, आप आ गए। ये कुछ ठग दरवाजे पर आपके रिश्तेदार बन रहे थे और उपद्रव कर रहे थे। मैं इन्हें भगाने ही वाला था। रोहन साहब, यही लोग हैं जो यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं और आपका अपमान कर रहे हैं, आपका कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। चुप रहो। रोहन फिर मिल गए। रोहन फिर मिल गए। रिया, बेकार की बातें मत करो। रोहन जी, सच में माफी चाहता हूँ। बच्ची छोटी है, उसे समझ नहीं है। आप दिल पर मत लीजिएगा। रिया, जल्दी से माफी मांगो, जल्दी। रोहन जी, सच में माफी चाहते हैं। माफ कर दीजिए। हमने रिया को ठीक से नहीं सिखाया। आप बड़े हैं,
छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। बच्चे से तुलना मत कीजिए। रोहन, मैं सिर उठाकर तुमसे बात करके थक गई हूँ। तुम नीचे झुको, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? केवल दीदी ही मुझसे ऐसा करवा सकती है। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजा है? उनके असली शब्द थे, रोहन, तुम मेरे सबसे संतुष्ट उत्तराधिकारी हो। मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ व्यापारिक साम्राज्य तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन भी है कि तुम महान शेफों को दुनिया में ले जा सकोगे। मैं भी तुम्हारी नजरों से दूर चुपचाप तुम्हारा समर्थन करती रहूंगी। और एक बात जिसकी तुम्हें हमेशा से चाह थी, वह प्रकाश प्रहार, वह भी मैंने तुम्हें दे दी है। प्रकाश प्रहार? वह दीदी की सबसे प्यारी चाकू थी। मैंने बस एक बार कहा था कि सुंदर है, सोचा नहीं था कि उन्हें याद रहेगा। तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? क्योंकि उस दिन जब उनका हादसा हुआ, मैं भी वहां मौजूद थी। उन्होंने आखिरी समय मुझसे कहा कि ये बातें तुम तक पहुंचा दूं। प्रकाश प्रहार, क्या वह अर्जुन की चाकू नहीं है? तो यह छोटी लड़की जिस दीदी की बात कर रही थी, वह अर्जुन ही थी। शुक्रिया आपकी बहन का मेरे लिए संदेश लाने के लिए। मैं आपकी बहन की बात जरूर याद रखूंगा, हमारे शेफों को दुनिया में ले जाने के लिए। चलो चलो अंदर चलते हैं। हम तो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम छोटे लोग हैं, हमें शिरकत करने का हक नहीं है अर्जुन के अंतिम संस्कार में। और सुनो, उसने कहा वो मिस तारा के 4 कुत्ते अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हमारा निमंत्रण भी फेंक दिया। उनके पास निमंत्रण है, फिर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? रोहन जी, बात वैसी नहीं है जैसी वे कह रहे हैं। हम तो हैं मिस तारा के बॉडीगार्ड। उन्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुमने एक एक करके उन सबको अंदर घुसा दिया। बाहर वालों के आगे सिर झुकाए और अपनों के साथ तुमने बदसलूकी की। क्या यही है तुम्हारा आदर्श? रोहन जी, मैं सच में गलत था। कृपया इस बार माफ कर दीजिए। हाँ, आप हमें एक और मौका दीजिए सुधरने का। अर्जुन ग्रुप को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे कर्मचारी नहीं रहे। रोहन जी, हमने कंपनी के लिए इतने साल सेवा की है, कुछ न कुछ तो योगदान रहा होगा। कृपया हमें एक और मौका दीजिए, ठीक है? हाँ, अब बस इस बार हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं बचा। चलो अंदर चलते हैं। आप लोग यहाँ आराम करें, समारोह जल्द ही शुरू होगा। मैं मिस्टर ली को बुलाने जा रहा हूं ताकि वे श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करें। मैं खुद हिस्सा ले रही हूँ अपनी ही श्रद्धांजलि सभा में। मजेदार है। अरे, मैं सोच रहा था कौन है। पता चला रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट के ये गरीब लोग हैं। तुम लोगों ने कैसे रोहन को खुश कर लिया? इतना कि उन्होंने खुद तुम्हें अंदर लाया? मैं सोच रही थी कि गेट पर इतना शोर क्यों है, पता चला तुम लोग हो। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन तुम्हारे शरीर से आ रही तेल की बदबू इतनी तेज है कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है। क्या बदकिस्मती है, फिर तुम दोनों बदमाश मिल गए। हम निमंत्रण लेकर इज्जत से अंदर आए हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो शर्त हार गए और वादा निभाना भी नहीं जानते, फिर भी अर्जुन के अंतिम संस्कार में आने की हिम्मत कर रहे हैं। चुप रहो कमीने। क्या तुमने इज्जत से जीता था? साफ साफ धोखाधड़ी से जीते हो। अगर यह छोकरी चाल न चलती तो क्या तुम जीत पाते? खुशी, क्या तुम कह सकती हो कि वह फ्रोजन झींगा तुमने छेड़छाड़ नहीं किया? मैं अपने हुनर से खाना बनाता हूं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ असिस्टेंट को रिश्वत देकर सामग्री बदलवाता है। बकवास बंद करो। अब तक मुंह चला रहे हो। तुम्हें लगता है सब मूर्ख हैं? सुन लो, आज दुनिया की दूसरी नंबर की मिस तारा भी यहाँ हैं। वे जरूर तुम्हारी चालबाजी उजागर कर देंगी। मिस्टर कपूर, यह अर्जुन की श्रद्धांजलि सभा है। लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। परेशान मत करो अर्जुन की आत्मा को। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों का यहाँ आना ही अर्जुन की आत्मा को परेशान कर रहा है। तुम खुशी जगह देखो, यहाँ झगड़ा मत करो। अब शर्म आ रही है? अभी तो बहुत शान दिखा रही थी, अब क्यों घबरा गई?
यह अर्जुन की श्रद्धांजलि सभा है। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ तुम बवाल करो। मिसेज माँ, अगर आप बड़ा हंगामा करना चाहती हैं तो जैसी आपकी मर्जी। बस अच्छा ही होगा, सब देख लेंगे कि तुम अर्जुन का कितना अपमान कर रही हो। अरे बेशर्म, तेरी औकात ही क्या है? क्या इस तरह अपनी माँ से बात करते हैं? देवियों और सज्जनों, आज हम एक दुखद मौके पर इकट्ठे हुए हैं। पाक कला की देवी अर्जुन को विदा करने के लिए देशिया की एक महान किंवदंती के रूप में उन्होंने अनगिनत शेफों को प्रेरित किया कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए। जब यह प्रकाश प्रहार अर्जुन के साथ कई छोटे बड़े मुकाबलों से गुजरी है। तो यही है वह मशहूर प्रकाश प्रहार। अर्जुन ने इसी चाकू से कितनी ही प्रतियोगिताएं जीती। देशिया के पाक कला जगत की एक प्रतीक। कहते हैं इसकी कीमत अकूत है। नहीं नहीं, यह तो अनमोल है। प्रकाश प्रहार का अपना एक मालिक होता है। अर्जुन के अलावा शायद ही कोई इसे चला पाए। हालांकि अर्जुन हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई हैं, लेकिन उनकी विरासत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। और रोहन सर अर्जुन के सपनों को आगे बढ़ाएंगे और देशिया के शेफों का नेतृत्व करके उन्हें आगे ले जाएंगे। उसे लगता है वह अर्जुन के सपनों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उसे डर है कि वह अर्जुन की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मिस तारा, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वह अर्जुन का स्थान नहीं ले सकता। तुम उस साल मैं उसके खास हुनर से हार गई थी, मोती के साथ खेलता ड्रैगन। इसके लिए मैंने 5 साल तक एकांत में रहकर रोज 14 घंटे कड़ी मेहनत की ताकि एक दिन मैं उसे ईमानदारी से हरा सकूं। लेकिन वह मर गई। अब मैं किससे मुकाबला करूं? मिस तारा, कृपया शांत रहें। यह आपकी बहन का शोक सभा है। कृपया उसे मरने के बाद भी चैन से न सोने न दें। शांत रहूं? मैंने 5 साल इंतजार किया और इंतजार का अंत उसकी अंतिम यात्रा में हुआ। मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? बस एक प्रतियोगिता थी ना। क्या मिस तारा को इतना बड़ा सदमा होगा? हमारे लिए तो बस एक प्रतियोगिता थी, लेकिन उन जैसे शीर्ष स्तर के माहिरों के लिए यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। एक ही व्यक्ति से लगातार हारते रहना एक जुनून बन जाता है। जैसे कोई पर्वतारोही शिखर के इतने करीब पहुंच जाए कि पहाड़ ही ढह जाए। तुम उसके उत्तराधिकारी हो, है ना? ठीक है, तुम मेरे साथ मुकाबला करो, बस यू लॉन्गशीजू से। अगर तुम जीत गए तो मैं दिल से मान जाऊंगी, लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाए तो तुम्हें घोषणा करनी होगी कि आज के बाद देश की पाक कला दुनिया की अगुवाई मैं करूंगी। यह मिस तारा, आज अर्जुन की श्रद्धांजलि सभा है। तुम्हें मौके का एहसास होना चाहिए। अगर प्रतियोगिता करनी है तो किसी और दिन का चुनाव करो। बिल्कुल सही, यह मृतक का अपमान है। मुझे परवाह नहीं है। अर्जुन का चाकू केवल एक सच्चा योद्धा ही इसका हकदार है। आज मैं तुम्हारे महान देश को चुनौती देती हूँ। क्या हुआ? कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिन्हें अर्जुन ने खुद तैयार किया था। इतना ही दम है? सचमुच अर्जुन मर गया तो बस तुम जैसे कायर बचे हैं। और तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास क्या योग्यता है उसके प्रकाश प्रहार को विरासत में पाने की? तुम्हारे पास क्या हक है अर्जुन के सपनों को आगे बढ़ाने का? सचमुच मेरी चुनौती तक स्वीकार नहीं कर सकते। तुम सब निकम्मे हो। तुम किसे निकम्मा कह रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ और यहाँ बैठे हर किसी को निकम्मा। रोहन सर, उसकी चुनौती स्वीकार करो, उसे सबक सिखाओ। हाँ, उसे हमें कमजोर नहीं समझने देना चाहिए। हम महान देश के शेफ हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर हों तो क्या हुआ? आप तो अर्जुन के उत्तराधिकारी हैं। क्या आप उससे डरते हैं? बिल्कुल। अर्जुन की श्रद्धांजलि सभा में क्या तुम्हें लगता है कि हमारे देश के पाक कला जगत में कोई नहीं बचा है? स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ठीक है मिस तारा, चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो तो यह चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। अच्छा, तुम लोगों ने समझदारी दिखाई। तो फिर हम मुकाबला करते हैं। किसका उड़ता ड्रैगन मोती से खेलता है ज्यादा कामयाब होता है। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें पूरी दुनिया में घोषणा करनी होगी कि महादेश का खाना और पाक कला हमारे उत्तर भूमि से कमतर है। और अर्जुन का प्रकाश प्रहार मेरा ट्रॉफी बन जाएगा। मत इतना खुश हो। अगर तुम हार गई तो
अगर मैं हार गई तो मैं पूरी दुनिया में घोषणा करूंगी कि हमारे उत्तर भूमि का खाना तुम्हारे महादेश से कमतर है और मैं अर्जुन की तस्वीर के सामने 3 बार सिर झुकाऊंगी। अच्छा, अपनी बात याद रखना। अरे ये सब क्यों? पहले तुम वह मछली के मुंह से पूरी हड्डी निकाल सकती है। यह पाक देवता का एक सुपर स्टाइल है, बिना छुए हड्डी निकालना। सोचा नहीं था मिस तारा ने इसे सीख लिया है। मिस तारा, यह तकनीक सीख ली है। हड्डी निकालने की तकनीक नहीं है, स्वाद वाकई थोड़ा कमजोर है। लगता है प्रकाश प्रहार अब नया मालिक चाहिए। रोहन हार गया, फिर कौन है उसका मुकाबला कर सकता है? अर्जुन का उत्तराधिकारी बस इतना ही है, बुनियादी हवा में हड्डी निकालना भी नहीं कर सकता। सचमुच अर्जुन मर गया है, यहाँ कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चुप रहो, मेरे देश की जमीन तुम्हारी ढिठाई कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मिस तारा, मेरे महान देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज बस एक बार तुमसे हार गया, इतना जल्दी मत मग्न हो। एक गुच्छा बेकार मुझे पसंद नहीं है तो मुझे हराओ। सचमुच मूर्ख। आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे कहने वाले प्रतिभा कहाँ हैं? शायद सब कछुए बन गए हैं। मिस तारा, सचमुच कमाल की कला है। यह ड्रैगन और मोती का खेल पाक देवता के जीवित रहते समय से भी बेहतर बनाया है, और भी उत्कृष्ट। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, कृपया स्वीकार करें। मेरे कहने से पाक देवता नहीं है दुनिया में नंबर 1 कहलाने वाला स्वाभाविक रूप से मिस तारा के अलावा कोई नहीं। मिस्टर कपूर, तुम्हारा कोई स्टैंड है या नहीं? तुम भी इस देश के शेफ हो, तुम इतने कायर हो, विदेशियों की चाटुकारिता कर रहे हो। तुम चुप रहो, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान है। तुम अभी भी हकीकत नहीं देख पा रहे। पाक देवता नहीं है मिस तारा, वह है जो असली कला दिखा सकती है। वह स्वाभाविक रूप से दुनिया में नंबर 1। बिल्कुल कला है तो तुम उसे हराओ। अगर वह कला नहीं है तो यहाँ ऊंचा दिखावा मत करो। जल्दी मत करो, मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। जल्दी मत करो, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। रिया, जल्दबाजी मत करो। गुरुजी, आप रिया को रोकिए। रोहन भी मिस तारा से हार गए, फिर तो रिया तो एक बच्ची है। जल्दी मत करो। रिया, शायद हो सकता है। देश में सचमुच कोई नहीं बचा है। एक बच्चे को मेरे सामने चुनौती देने भेजा है। बाहर पता चला तो लोग कहेंगे मैंने बच्चे को हराया। क्या मजाक है। रिया, मुझे पता है तुम देश का नाम रोशन करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा ही काफी है। तुम अभी छोटी हो, पहले नीचे उतर जाओ। रुको, उसे करने दो। मैंने चेयरमैन विक्रम से सुना है यह रिया आम नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ यह छोकरी आखिर क्या कर सकती है। यह हड्डी संरेखण विधि है। अर्जुन ने कहा था मछली की हड्डी के रेशों के साथ हड्डी निकालना हवा से हड्डी निकालने से मछली के मांस की बनावट को बेहतर बचाता है। इसके लिए उंगलियों की ताकत बहुत ज्यादा चाहिए। रिया को यह कैसे आता है? इसके लिए उंगलियों की ताकत बहुत ज्यादा चाहिए। रिया को यह कैसे आता है? फॉइल का इस्तेमाल नहीं किया? मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ खास हुनर है। पता चला तुम्हें तो बुनियादी चीजें भी नहीं आती हैं।
ये स्वाद रोहन की मछली। हड्डी निकालने से बनावट खराब हो गई है। मिस तारा की मछली हालांकि नरम है, लेकिन उसकी लचक खत्म हो गई है। रिया की मछली नरम है पर कुरकुरी भी है। इसका स्वाद और बनावट दोनों ही शानदार हैं। बहुत स्वादिष्ट है। ये हो ही नहीं सकता। यह नामुमकिन है। मैं पूरी तरह से मान गया हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुमने यह कैसे किया। अर्जुन जब यह पकवान बनाते थे कभी जबरदस्ती हड्डी नहीं निकालते थे। उन्होंने कहा था हर पकवान का अपना स्वभाव होता है और तुमने सिर्फ तकनीक सीखी है। हमेशा जीतने की सोचते हो, जितना जोर लगाओगे उतना ही असली स्वाद नहीं मिलेगा। सामग्री के साथ तालमेल बिठाकर ही मिल सकता है उसका सबसे ताजा स्वाद। वाह वाह, सीख मिल गई। मैं शर्त का पालन करूंगी। अलविदा। क्या बात है, प्रकृति के साथ तालमेल। यही है अर्जुन की कला का असली मतलब। इसमें मायने नहीं रखता कि तकनीक कितनी शानदार है, बल्कि सामग्री का सम्मान करना, सामग्री से डरना, सामग्री को समझना। मिस्टर कपूर, मैं अर्जुन ग्रुप की तरफ से गोल्डन डाइनिंग का सप्लाई चेन अधिकार रद्द करता हूँ और पहले के सारे प्रोजेक्ट्स में निवेश वापस लेता हूँ। इसके अलावा पाक कला संघ भी आप पर इंडस्ट्री बैन लगाएगा। सभी कच्चा माल वाले सप्लायर आपसे सहयोग बंद कर देंगे। आप अपना ख्याल रखना। लिकुन, हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। हमारी ये हालत उस समीर की वजह से हुई है और उस रिया की वजह से। बस उन्हें बर्बाद करना है। तुम ठीक कह रही हो। अगर मैं बर्बाद हुआ तो वे भी नहीं बचेंगे। इस छोटी लड़की से शुरुआत करते हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम जाग गई। रिया, यह कब्रिस्तान मैंने खास तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए चुना है। पसंद है? मिस्टर कपूर, मेरे पापा को छोड़ दो। उन्हें जाने दो। जब तुम लोगों ने मुझे दिवालिया किया था तब तुमने मुझे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अपने पापा को देख, वह इतना ताकतवर था ना। देखते हैं अब वह तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। रिया, रिया, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम पर? बढ़िया समीर, तुम्हारे हाथ खाना बनाने में माहिर थे ना। अगर इन्हें खराब कर दिया तो तुम बेकार हो जाओगे। पापा, अब दर्द महसूस हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अगर मुझे नर्क भी जाना पड़े तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दोनों पागल हो। ओह हाँ, बम फटने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि यह हमने किया था। तुम आराम से चले जाना। रिया, रिया, डरो मत। पापा तुम्हारे साथ है। कोई बात नहीं पापा। हमें कुछ नहीं होगा। जाओ, जल्दी जाओ। यहां हम किसी को नहीं जानते हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। रिया, यह सब मेरी गलती है। रिया, तुम मेरे पापा हैं, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? पापा,
चलो पापा, आपको आराम करने के लिए ले जाती हूँ। ठीक है। सर, हम अभी चले जाएंगे। हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम अभी चले जाएंगे। रुको। मैं देख रहा हूं तुम बच्चे को लेकर चल रहे हो। काफी देर से चल रहे हो। थोड़ा भूखे भी होंगे। कुछ खा लो, पेट भर लो। ले लो। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जल्दी जल्दी खाओ, आराम से खाओ। शुक्रिया। आराम से खा। अच्छा ठीक है। सुनो, तुम्हारी हड्डी में दरार आ गई है। अगर अब इलाज नहीं करवाओगे तो हाथ बेकार हो जाएगा। पहले मैं तुम्हारा हल्का सा बंधन कर देता हूं, बाद में तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाएंगे। ठीक है? शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, बैठो। अरे मिस्टर मेहरा, महान दानवीर, तेरी यह छोटी सी दुकान बंद होने वाली है और तू एक भिखारी को उठा लाया है। अरे अंकल राज, अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहा करो। कोई तुझे गूंगा नहीं समझता। तुझे क्या लेना देना? अगर तुझे वाकई खाली समय है, आ आ आ फर्श साफ कर दे। ओ मेहरा, मेरे साथ बाद में पेश आएगा। देखते हैं तू अभी कितना घमंड दिखाता है। तू मिस्टर मेहरा, मैं नहीं करूंगा। अरे राहुल, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? मैं अब ये घर का खाना बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं राष्ट्रीय शेफ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अर्जुन जैसा बनना है। यहां तुम्हारे पास मुझे कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा। घर का खाना साधारण नहीं होता। तुम क्या जानो, अर्जुन तो ऐसा खाना कभी नहीं बनाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे सीखना है और बेहतरीन रेसिपी और कुकिंग टेक्निक। आंखें बड़ी, हाथ छोटे, ये साधारण खाना जो तुम्हें पसंद नहीं, वही तुम्हारी कला को निखारता है। चुप रहो, तुम इस भिखारी को क्या पता। चलो चलो कहीं और जाकर खेलो। राहुल, मैं तुमसे विनती करता हूं, आज पाक कला संघ के अधिकारी खाना खाने आ रहे हैं। सिर्फ हमारी ब्राह्मणी मटन की वजह से अगर वे निराश हो गए तो मेरी ये दुकान बंद हो जाएगी। आज किसी भी तरह मेरी मदद कर दो, तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर दूंगा। अंकल राज ने जो सैलरी ऑफर की है वो तुम्हारी सैलरी से 3 गुना है। मैं यहां नहीं रुक सकता। मतलब ये सब अंकल राज की करतूत है। लेकिन तुम वहां जाकर भी तो घर जैसा साधारण खाना ही बनाओगे। ये अलग बात है। अंकल राज के पास नेशनल कंपटीशन में 8वां स्थान पाने वाला शेफ है। मैं उनके साथ काम करूंगा तो बहुत कुछ सीखूंगा। अरे राहुल, जब तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी तब मिस्टर मेहरा ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें हुनर सिखाया और आज तुम ये उनका एहसान चुकाते हो। मेरे पास तुम लोगों से बहस करने का वक्त नहीं है। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है। चाहे मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, वो भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। मेरे पास तुम लोगों से यहां उलझने का वक्त नहीं है। बेहतर मौके की तलाश करना तो स्वाभाविक बात है। चाहे वो मेरे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, वो भी मेरे रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकते। बॉस, ये अधिकारी महोदय 1 घंटे में आने वाले हैं और हमारा शेफ चला गया है। अब क्या होगा? मिस्टर मेहरा ने मेरी और मेरे पापा की जान बचाई थी। मैं बस यूं ही देखती नहीं रह सकती। बॉस, मैं खाना बना सकती हूँ।
मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बेटी, अभी तो आग सिर पर पहुंच गई है, तुम और परेशानी मत बढ़ाओ। आज तो कोई बहुत बाडीढ़ा व्यक्ति आने वाला है, उनके लिए खाना ऐसे ही कोई भी नहीं बना सकता। और साथ ही तुम तो बस 10-11 साल की लगती हो, तुम खाना कैसे बना सकती हो? मैं सच में बना सकती हूँ। बेटा, अंकल समझता है तुम मदद करना चाहती हो, तुम्हारी भावना मैं समझ गया। लेकिन आज जो खाना खाने आ रहे हैं वो एक अधिकारी हैं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कर सकती हूँ। मैं होंग शाओ रो भी बना सकती हूँ और पाक कला संघ के चेयरमैन विक्रम जी ने भी मेरा बनाया खाना खाया है, उन्हें बहुत पसंद आया था। आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए। पाक कला संघ के चेयरमैन विक्रम? ये तो हो नहीं सकता, तुम इतनी छोटी हो, तुम में इतनी काबिलियत कैसे हो सकती है? तुम्हारी भावना मैंने समझ ली, लेकिन आज का ये काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। अमित, तुम इन्हें अंदर के कमरे में ले जाओ और इनके लिए कपड़े ढूंढकर बदलने को दो। ठीक है। मिस्टर मेहरा, आप रिया को उम्र में छोटी ना समझें, हालांकि वो छोटी है, लेकिन वो तो 100 साल में एक बार आने वाली शेफ प्रतिभा है। पाक कला संघ के चेयरमैन विक्रम जी भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बस 2 दिन पहले ही उसने उत्तर भूमि की मिस तारा को हराया था। मिस्टर मेहरा, हमेशा की तरह 1 प्लेट हाउस स्पेशल होंग शाओ रो, 1 प्लेट कोल्ड डिश और 2 कटोरी चावल और 1 बियर लाना। ठीक है, मैं अभी जाकर तैयार करता हूँ। अरे यह तो गलत है बॉस। आप खुद क्यों बना रहे हैं? राहुल जी कहाँ हैं? मुझे तो उनके बनाए हुए का ही स्वाद लगता है। यह होंग शाओ रो मुंह में घुल जाता है, चिकनाहट है पर बोझिल नहीं लगता। मैं तो इसके साथ 2 कटोरी चावल खा सकती हूँ। वह चला गया, अब मेरे यहाँ नहीं है। हैं? चले गए? अरे वाह, बहुत अफसोस की बात है। अरे कोई बात नहीं, मेरा भी हाथ कुछ कम नहीं है। आप लोगों को दिखाता हूं। बैठिए, अभी लाकर देता हूं। ये दोनों कौन हैं? पहले तो इन्हें कभी देखा नहीं। ये भी बेचारे लोग हैं, अभी बाहर से आए हैं, कुछ मुश्किल में फंसे हैं। अभी इनके पास रहने की जगह भी नहीं है। मैं इन्हें अपनी दुकान पर ले आया। अरे वाह, मिस्टर मेहरा तो बड़े दयालु हैं। यह पिता बेटी वाकई दयनीय है। बच्ची, आओ मेरे टेबल पर आओ। जो चाहो खाना मैं ऑर्डर देता हूं, मेरी तरफ से है। बॉस, अरे फ्रंट से 5 होंग शाओ रो के ऑर्डर हैं और किचन में ऑर्डर स्लिप्स का ढेर लगा है। मैं अकेला सब संभाल नहीं पा रहा। फिक्र मत करो, मैं मदद करता हूं। पहले बैठो। अभी आता हूँ। पापा, चिंता मत करो, आप पहले कुछ खा लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। साहब, टेबल नंबर 3 का मछली की गंध वाला पोर्क तैयार है। ग्राहक तीसरी बार पूछ चुका है। आ रहा है, आ रहा है। ग्राहक को 2 मिनट रुकने के लिए कहो। साहब, और 5 नए ऑर्डर आ गए हैं। पहले वालों के साथ मिलाकर 10-12 हो गए हैं। पता है, पता है। साहब, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं ये कुछ ऑर्डर पहले सर्व कर देता हूँ। आराम नहीं कर सकते, ग्राहक जोर से पूछ रहे हैं। तुम पहले खाना परोस दो। अरे याद रखना, ओल्डली की टेबल का ब्राउन सॉस पोर्क, ज्यादा ग्रेवी डालना। साहब, बाहर एक काली कार आई है। मैंने पूछा तो पता चला पाक कला संघ के अधिकारी आ गए हैं। कह रहे हैं कि हमारे स्पेशल ब्राउन सॉस पोर्क का स्वाद लेने का इंतजार कर रहे हैं। क्या अधिकारी इतनी जल्दी आ गए? साहब, आपका हाथ। मिस्टर कपूर, आपके हाथ रहिए। जितनी अव्यवस्था होती है उतनी ही गलतियां होती हैं। तुम जाकर देखो। मिस्टर कपूर, आप आराम करिए, मैं करता हूं। अमित, यह स्वाद तुम नहीं बना सकते। मुझे करने दो। अरे जाओ जाओ जाओ, क्या टाइम है यह? तुम और परेशानी बढ़ा रहे हो। यह कोई खेल नहीं है।
फिर चोट लग गई तो क्या होगा? तुम अपने खेलो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच खाना बना सकती हूँ। अरे बच्चे, छोड़ो छोड़ो। मिस्टर कपूर, साहब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं और कहा कि अगर आप उन्हें इतना महत्व नहीं देते तो वह चले जाएंगे। चलो पहले साहब का स्वागत करते हैं। डायरेक्टर मल्होत्रा, मुझे माफ कीजिए, मेरा हाथ अभी जल गया है। आपका समय बर्बाद कर दिया। सुना है आपका शेफ चला गया। हाँ, मेरे पास वो काबिलियत नहीं किसी को रोक पाने की। माफ कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। आपके वांग परिवार की यह ब्राइज्ड पोर्क मैंने कुछ साल पहले खाई थी, उसका स्वाद मैं कभी नहीं भूल पाया। इसलिए मैंने खास तौर पर पाक कला संघ के चेयरमैन से अनुमति ली। आज यहाँ चखने आया हूँ। अगर आप अब भी वैसा ही स्वाद बना सकते हैं तो न सिर्फ कैन ग्रुप आपको फंड देगा, बल्कि हमारा पाक कला संघ भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। सच में? लेकिन अगर आपने निराश किया मुझे और संघ के नेताओं को बेकार में उम्मीद दिलाकर, तो पाक कला संघ के सारे कोलैबोरेशन चैनल आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। डायरेक्टर मल्होत्रा, सच में माफी चाहता हूं। मेरा हाथ जल गया है, कड़छी पकड़ नहीं सकता। अरे 2 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन बाद ऑथेंटिक बना कर दूंगा। मेरा वक्त तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं है। राजधानी से यहां आने में आधा दिन लगा, खाने का इंतजार, फिर आधा घंटा और इंतजार किया। अब तुम कहते हो बना नहीं सकते। आपके लिए दोपहर को फूड टेस्टिंग इवेंट है, शेड्यूल खराब हो जाएगा। एसोसिएशन को जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बना सकता हूं, चाहे बाएं हाथ से ही क्यों ना हो। यह डिश तैयार करके रहूंगा। नहीं बॉस, ये नहीं हो सकता। आपका हाथ फिर से चोटिल नहीं हो सकता। अमित, अब और कोई चारा नहीं है। क्या खुशबू है, इतनी महक। डायरेक्टर मल्होत्रा आपको ढूंढ ही लिया। सुना कि आप यहां पधारे हैं तो मैंने रसोई को कह दिया स्पेशल ब्राउन पोर्क तैयार रखने के लिए। कुछ लोग खाना बनाते बनाते हाथ तक कटवा बैठते हैं, आपको यूं इंतजार करवा रहे हैं। बस शर्म आ जाती है ऐसे शेफ पर मिस्टर लियू। तुम्हारा मतलब? मतलब कुछ नहीं, बस तुम्हारी ये धीमी रफ्तार देख नहीं पा रहा डायरेक्टर मल्होत्रा को इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो। डायरेक्टर मल्होत्रा, मेरा शेफ नेशनल कंपटीशन में 8वां स्थान पाया था। उसका बनाया ब्राउन पोर्क इस छोटी सी दुकान के मुकाबले ज्यादा ऑथेंटिक होगा। क्यों ना आप मेरे यहां चलें, प्राइवेट रूम भी तैयार है। जरूरत नहीं, यह खुशबू रसोई से आ रही है। नामुमकिन है, इनके सारे शेफ मेरे पास आ गए हैं। अच्छा शेफ कहां से होगा इनके पास? है या नहीं देखकर पता चल जाएगा। बॉस, ये ब्राउन पोर्क तो कमाल का है। चर्बी बिल्कुल भारी नहीं, मांस बिल्कुल सूखा नहीं। इसके साथ तो मैं 3 कटोरी चावल खा लूंगा। मैं 30 साल जी लिया, लेकिन आज तक इतना स्वादिष्ट ब्राउन पोर्क नहीं खाया। साहब, ये ब्राउन पोर्क तो बहुत ही जबरदस्त है। चर्बी वाला हिस्सा भी चिकना नहीं लगता और दुबला हिस्सा सूखा नहीं लगता। मैं इसके साथ 3 कटोरी चावल खा सकता हूँ। मैं 30 साल जिया हूँ, लेकिन आज तक इतना स्वादिष्ट ब्राउन पोर्क नहीं खाया। एक मजदूर को क्या पता। यह सच में तुमने ही बनाया है? हाँ। डायरेक्टर मल्होत्रा, कृपया इसकी बातों में मत आइए। यह बच्ची और इसके पिता यानी मिस्टर मेहरा द्वारा लाए गए छोटे भिखारी हैं। यह खाना कैसे बना सकते हैं? यह जरूर यह शैतान बच्ची झूठ बोल रही है। यह सब्जी तो खाने लायक नहीं है। डायरेक्टर, पहले मत खाइए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई और चेयरमैन विक्रम नाराज हो गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। खाइए, मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ। तू जिम्मेदारी ले सकती है?
तू एक छोटी सी भिखारी लड़की, तू क्या जिम्मेदारी ले सकती है? अगर डायरेक्टर मल्होत्रा की तबीयत खराब हो गई तो तेरी कई जानें भी कम पड़ जाएंगी। खुशबू से धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं तो इस ब्राउन पोर्क का स्वाद जरूर चखूंगा। मैं तो इस ब्राह्मण भोजन का स्वाद लेकर देखता हूं। देखते हैं यह कितना स्वादिष्ट है। बस 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 हो गया। बहुत ही जबरदस्त स्वाद है। यादों में बसी खुशबू से भी कहीं ज्यादा लजीज है। शराब की खुशबू मांस में समा गई है। आंवला ने चिकनाई हटाई है पर स्वाद नहीं मारा। आंच बिल्कुल सही है। मांस नरम है पर गलता नहीं। यह हुनर तो बिल्कुल अर्जुन जैसा हुनर है। यह हो ही नहीं सकता। यह तो एक छोटी सी भिखारिन है। इसे खाना बनाना कैसे आ सकता है? बेटी, तुम्हें यह हुनर कहां से आया? इतनी छोटी उम्र में ऐसी प्रतिभा। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन प्रतिभा की बहुत कद्र करते हैं। मैं अभी उन्हें बुला लेता हूं। उन्हें तुम्हारी इस सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा से मिलवाऊंगा। मैं अभी विक्रम जी को फोन करता हूं। मैं उन्हें बताऊंगा मैंने उनके लिए एक बेहतरीन प्रतिभा ढूंढ निकाली है। रिया, तुम लोग इन कुछ दिनों में गायब थे मुझे और खुशी को बहुत डर लग रहा था। रिया, तुम ठीक तो हो ना? खुशी, गुरुजी, आपके हाथ को क्या हुआ? क्या हुआ? रिया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? भाभी, भैया मैं ठीक हूँ, बस पापा के हाथ में थोड़ी चोट आई है, जल्द इलाज की जरूरत है। मिस्टर मेहरा की वजह से हमें शरण मिली। मैंने मिस्टर मेहरा का फोन लेकर तुम्हें सूचना दी थी कि हम सुरक्षित हैं। ऐसी बात है। मैं ही कह रहा था तुम दोनों कल फोन बिना बात पूरी किए क्यों कट गया। हमें चिंता हुई तो रातों रात यहां आ गए। क्या यह लड़की ही वह है जिसने मिस तारा को हराया था? रिया, हाँ बिल्कुल। मिस्टर मेहरा, इन दिनों आपने इनकी देखभाल की, बहुत शुक्रिया। हाँ, मिस्टर कपूर और माया ने न सिर्फ हमें अगवा किया बल्कि हमें मारकर गवाही मिटाना चाहते थे। क्या? यह माया बहुत बुरी है। अपनी ही बेटी पर हाथ उठा सकती है। ये दोनों दरिंदे। मैं जाता हूं, मैं जाकर इनकी खबर लेता हूं। खुशी, जल्दबाजी मत करो। पुलिस पहले से ही उनकी तलाश कर रही है। उन्हें जरूर कानून के हवाले करेगी। श्रीमती अर्जुन, आप ठीक तो हैं ना? मेरे साथ यह क्या हो रहा है? क्या मैं गैस सिलेंडर के धमाके में मर नहीं गई थी? और मैं तो एक छोटी लड़की के शरीर में आ गई हूं। श्रीमती अर्जुन, यह तो आपका सपना होगा। सपना? पर वह इतना सच्चा कैसे लग सकता है? मुझे एक जगह जाना है। श्रीमती अर्जुन, कृपया अपना ख्याल रखें। हमारा होटल तुम जैसे मुफ्तखोरों को पाल नहीं सकता। मैं कहती हूं, अगर आज तुमने यहां से हटने का नाम नहीं लिया तो मैं... पत्नी, तुम थोड़ा चुप रहो। मेरे गुरुजी और रिया के पास अब जाने को कोई जगह नहीं है। तुम उन्हें निकाल रही हो, यह तो उनकी जान लेने जैसा है। खुशी, हमारा होटल तो दिवालिया होने वाला है। हम खुद की ही नहीं संभाल पा रहे, उन्हें कौन पालेगा? गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, चिंता मत करो। अर्जुन ग्रुप तुम्हें दिवालिया नहीं होने देगा। नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ।